गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 13 इन कनाडा। तो आज है वेंसडे और आज है गार्बेज क्लीनिंग डे। तो आज यहाँ पे आता है गार्बेज क्लीन करने के लिए ये ट्रक। तो यहाँ पे दो कलर के गार्बेज बिन होते हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन, जिसको क्लीन करने के लिए ये सिटी की साइड से ट्रक आता है। तो ब्लैक में जो है वो जर्नल वेस्ट डालते हैं और जो ग्रीन है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, उसको ये क्लीन करता है। जैसे देखो ये अंकल जी का ब्लैक गार्बेज बिन जो है वो क्लीन हो चुका है, खाली कर दिया गया है। तो उसको अब वो लेके जा रहे हैं और अपने घर में उसे रख देंगे, घर के बाहर। तो घर का जो पूरे हफ्ते का कबाड़ा होगा वो उसमें डालेंगे और फिर ये नेक्स्ट वीक आके कलेक्ट करेंगे। और एक बात होती है कि इस ट्रक के अंदर लगे होते हैं कैमरे, जो कि स्कैन करते हैं कि जो गार्बेज बैग खाली हुआ है उसके अंदर सही गार्बेज डाला हुआ था या नहीं डाला हुआ था। अगर नहीं डाला होता है तो जो गार्बेज बिन का ओनर है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है और स्ट्रिक्टली उनको उस पेनल्टी को इम्प्लीमेंट करना होता है, फ़ाइन पे करना होता है। तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ रहने के लिए आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्कूल बस जा रही है और सामने आगे जा रहा है वो गार्बेज क्लियरेंस के लिए जो ट्रक आया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये उसको हॉन्किंग करता रहेगा कि मुझे जाना है, लेट हो रहा है, तो ये कहीं से ओवरटेक करके चले जाए। वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड से, बट फिर भी वो ओवरटेक नहीं कर सकता है। जब तक ये ट्रक नहीं जाएगा तो ये गाड़ी पीछे जो स्कूल वैन है ये वेट करेगी कि जब तक वो ना जाए तो ये नहीं जाएगा। तो देखो अब ट्रक चला गया है, उसके बाद ये बस गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है और ट्रैफिक रूल्स तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं यहाँ पे लोग, ताकि अच्छे से जो यहाँ का सिस्टम है वो बना रहे और जो भी यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन आती है वो यहाँ के रूल रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करे। तो अभी जो ये ट्रक आया है ये सिर्फ ब्लैक बीन्स के लिए आया है। इसके बाद जो ट्रक आएगा वो ग्रीन बीन्स के लिए आएगा और ग्रीन गार्बेज बिन को लेके खाली करेगा। और उसके बाद जो थर्ड ट्रक आएगा वो ये ब्लू पैकेट्स जो रखे हैं वो इसको लेके जाएगा। इसमें रिसाइकल वेस्ट डालते हैं। सामने से देखिए वो कार आ रही है। तो यहाँ पे ये गार्बेज ट्रक है, वो देखो वो जाने वाला था बट उसने जैसी कार को देखा तो उसने स्टॉप कर लिया। तो जब तक वो कार पास नहीं हो जाएगी तो ट्रक मूव नहीं करेगा। जैसी वो कार पास हो जाएगी तब ये ट्रक यहाँ से मूव होगा। फ्रेंड्स चाय पी लो, टी टाइम। देखो लोगों के लिए चाय लेके आए और लोग चाय नहीं पी रहे, कोई चाय नहीं पी रहा है। चाय पी लो गाइस। हम नहीं पी रहे, हम तो हवन करेंगे। हैं? पता मुझे क्या सपना है बुआ? क्या? कि ना जब मैं सो रही थी तो मुझे यह सपना आया, अरे भैया अब मुझे दवाई लेने क्यों नहीं गए? मैं आपसे कटती हूँ मम्मी की दवाई ले कटती। सुन रही है? काट दिया मांस। नहीं, हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए सनी डे है और मीशू और बुआ बैठे हैं बाहर धूप में और आया है मानसी बुआ का फोन। मीशू शीजा को ले जाती गोदी में उठा के। और क्या गोदी में उठा के ले जाती शीजा को। वो फ्लाइट में परेशान करता है श्रीजा। करता नहीं करती। फ्लाइट में परेशान करता है। करते हैं सबसे लगता बेबी बॉय है। बेबी बॉय है? वो मेरे कपड़ों पे अगर थूक दिया उसने। और आपने जो बुआ के ऊपर उल्टी कर दी थी। हाँ, कब करी थी मैंने बुआ को? जब हम जा रहे थे, कब? जब हम बागा बॉर्डर जा रहे थे। बागा बॉर्डर कितनी खतरनाक मानसी बेचारी इतनी रेडी होके आ रही है पूरी उल्टी। जो ये ट्रक है ये दूसरा वाला ट्रक है और ये ग्रीन बिन्स को खाली करने के लिए आया हुआ है। तो मैं ज़्यादा पास जाके इसकी वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप इससे 10 मीटर दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वाला देखो उन्होंने खाली किया है। अब वो हमारे जो पड़ोसी हैं उनका खाली कर रहे हैं। तो देखो ये ग्रीन वाले बिन को क्लीन करने के लिए आया तो उसने ग्रीन को होल्ड किया है। जो मॉर्निंग में पहले आया था वो ब्लैक के लिए आया था। तो अब ये ग्रीन बिन को क्लीन कर रहे हैं
तो ये ग्रीन को ही जिसने ग्रीन बाहर रखे होंगे सिर्फ उनके बिन को ही होल्ड करेंगे और खाली करेंगे, क्योंकि ग्रीन वाले में आपका सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और जो ब्लैक बिन है उसमें आपका जनरल वेस्ट होता है, और जो वेस्ट रिसाइकल हो सकता है वो ऐसे आपको ब्लू पॉली रखी है वहाँ उसमें ऐसे देना होता है। मैं, मीशू और गुरप्रीत जी, तो हम आ गए थे अपना नया घर देखने के लिए कि कितना हमारा काम इसमें रेडी हो गया है, क्योंकि बहुत जल्दी हम यहाँ पे अब मूव इन करने वाले हैं। तो हमें सारा कुछ फाइनल चाहिए मूव इन होने के लिए। तो हम देखने आ गए थे कि क्या क्या चीज़ें अभी रह गई हैं और क्या क्या पूरा हो गया है। तो ऑलमोस्ट सब डन हो गया था। तो आज हम फाइनल वॉक इन के लिए आए थे कि क्या क्या रह गया है, कैसा लगा है, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो बताने के लिए बिल्डर को। पर ऑलमोस्ट सब हो चुका था, सब ठीक लग रहा था, जो थोड़ा बहुत था वो हमने बता दिया था उनको। इंटीरियर बहुत सुंदर है घर का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रिया ने और गुरप्रीत जी ने खुद डिज़ाइन करवाई हैं, तो वो कुछ अलग से ही हाईलाइट हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं, घर के ऊपर चार चांद लगा रही हैं। घर से आओ, यहाँ कार पार्क कर दो, इस पे बैठो, वहाँ पे ये प्रिया की बिल्डिंग में तक जाती है, मतलब बिल्डिंग के अंदर से ही निकलती है। छोटी सी है ना। स्ट्रीट कार्ट कहते हैं, स्ट्रीट कार्ट। स्ट्रीट कार्ट। तो घर से विज़िट करने के बाद हम आ गए थे एक मॉल में। यहाँ पे गुरप्रीत जी को थोड़ा कुछ काम था, तो यहाँ पे हम आए थे, उन्होंने किसी से मिलना था। क्या बताऊं भाई, मेरा तो सारा घर ही टूट गया मेरा। अरे तूफान आ गया तो हम सोच रहे थे पेड़ के नीचे बैठ जाए, अगर हमारा घर टूट गया तो अजय सबका घर भी टूट गया। अब मैं तेरा क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं भाई। अरे भाई मेरा भी घर टूट गया है। अरे भाई कितना चल ठीक है। टोपी क्यों लगा के रखती हो? क्या तुम्हें ठंड लगी है क्या? टोपी कहाँ लगाई है उन्होंने? क्या तुम बीच में जा रही हो क्या? क्या फिर छोड़ने जा रही हो क्या? अरे वो कितना भारी हाथ दो। तेरे हाथ चाल है पेपे होगी। अरे क्या बताओ भाई, तो पानी में गई थी। तो इतना घुमाने के बाद फिर गुरप्रीत जी हमें लेके आए स्टारबक्स और बोला चलो भाभी कॉफ़ी पीते हैं। तो मीशू और मैं बहुत एक्साइटेड थे आज यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। तो हम अंदर आके बैठ गए थे और हम लोगों का शुरू हो गया था ओरिएंटेशन कि यहाँ पे क्या क्या सामान रखा है, कौन कौन से टाइप की कॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ। तो वो सारी चीज़ों का हमने सर्वे किया। उसके बाद जाके हम एक कॉर्नर में बैठ गए और गुरप्रीत जी कर रहे थे हमारे लिए कॉफ़ी ऑर्डर। तो उसके बाद मीशू गई गुरप्रीत जी के पास कॉफ़ी लेने के लिए। तो उसने कहा मम्मा मैं अपनी कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो वो अपनी कॉफ़ी खुद लेके आ रही है और गुरप्रीत जी की और मेरी कॉफ़ी गुरप्रीत जी लेके आए थे। मीशू से 2 मिनट भी वेट नहीं हुआ, लाते लाते ही उसने अपनी कॉफ़ी को पीना स्टार्ट कर दिया था और पीते ही साथ बोली वाह मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, पर ये ग्रीन कलर की क्यों है? तो फिर मीशू को तो कोई क्या ही समझाए, उसके तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसका आंसर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हो गई थी मीशू की शैतानियाँ शुरू कि मुझे टेबल पे बैठना है, मुझे चेयर पे बैठना है, मुझे स्टूल पे बैठना है, मुझे ऐसे नहीं मुझे वैसे बैठना है, मुझे ऐसे बैठना है। तो फाइनली जैसे तैसे करके बेचारी बैठ ही गई और मज़े लेने लगी अपनी कॉफ़ी के साथ। तो हम तीनों की कॉफ़ी आ चुकी थी और फिर मैंने एक बनाई प्यारी सी स्नैप। अब मुझे सोने जाना है और सुबह मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल, और मैं परसों चली जाऊंगी स्कूल। परसों तक मुझे तबीयत
ठीक करवानी होगी। लगता है मुझे अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे, बाय। अब सोने का टाइम।